नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। आज की चुनावी क्लास में आपका स्वागत है। पिछले सप्ताह राज्यसभा में जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच हुई ये बहस सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बड़ा गतिरोध का कारण बन चुकी है। धनखड़ के व्यवहार से नाराज विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया और ऐसी भी खबरें आई कि विपक्षी गठबंधन उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, उनको पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि बीते शुक्रवार को ही संसद का मॉनसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया था और फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि विपक्षी पार्टियां आगे करेंगी क्या। उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में जानने से पहले ये जान लीजिए कि विपक्षी पार्टियां उनसे नाराज क्यों हैं। सुनिए जया बच्चन का बयान। He said, "You may be celebrity, I don't care." I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. Yes. You're talking about promoting women. आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या करेंगे और क्या मांग करेंगे? सुनिए मैम, और आगे क्या करेंगे? What is the way forward? सुनिए, I need an apology. बस From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. विपक्ष का सबसे बड़ा तर्क यह है कि जगदीप धनखड़ राज्यसभा में पक्षतापूर्ण रवैया अपना रहे हैं। आरोप है कि उनके इशारे पर नेता विपक्ष का माइक्रोफोन बार बार बंद कर दिया जाता है। संसदीय नियम कायदों का पालन नहीं किया जा रहा। विपक्षी सांसदों पर व्यक्तिगत टिप्पणियां की जा रही हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और उच्च सदन को नियमों और परंपराओं के मुताबिक सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार भी होते हैं। उन्हें राज्यसभा के सभापति पद से तभी हटाया जा सकता है जब उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की नियुक्ति और उन्हें पद से हटाने से जुड़े तमाम प्रावधान किए गए हैं। संविधान के मुताबिक उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित और लोकसभा के द्वारा सहमत एक प्रस्ताव के माध्यम से उनके पद से हटाया जा सकता है। हालांकि प्रस्ताव पेश करने के बारे में 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। संविधान के अनुच्छेद 67B में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव जो भी सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो और लोकसभा के द्वारा सहमति दी गई हो के जरिए उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन कोई प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम 14 दिनों का नोटिस नहीं दिया गया हो, जिसमें यह कहा गया हो कि ऐसा प्रस्ताव लाने का इरादा है। बहरहाल विपक्ष की इस तैयारी की भनक लगते ही सत्ता पक्ष भी उपराष्ट्रपति के बचाव में जुट चुका है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्षी सांसदों पर सभापति के अपमान का आरोप लगाया है। खुद धनखड़ भी विपक्षी सांसदों पर यही आरोप लगा चुके हैं। मानसून सत्र में ही एक बार तो धनखड़ इसी कारण अपने आसन से उठकर चले गए थे। सुनिए सिंधिया ने कहा क्या है। मुझे बड़ा खेद है कि जिस तरीके से व्यवहार सदन के अध्यक्ष के साथ उस दिन राज्यसभा में किया गया। सदन के अध्यक्ष केवल सदन के अध्यक्ष नहीं हैं, पर देश के उपराष्ट्रपति हैं। उनके साथ जो बदसलूकी की गई, मैं मानता हूं कि विपक्ष के एक एक व्यक्ति को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये अपमान सदन के अध्यक्ष हमारे देश के उपराष्ट्रपति के साथ नहीं है, ये हमारे संविधान के साथ है, ये हमारे तिरंगे के साथ है। विपक्ष भले ही जगदीप धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव ला रहा है, लेकिन उन्हें पद से हटा पाना विपक्ष के लिए बड़ा मुश्किल है। वजह है राज्यसभा में विपक्ष के पास पर्याप्त संख्या बल का न होना। आपको बता दें कि राज्यसभा में फिलहाल 225 सदस्य हैं और धनखड़ को उनके पद से हटाने के लिए 113 सदस्यों के समर्थन की जरूरत है। इस समय इंडिया ब्लॉक के पास है 87 सदस्य और अगर बीजू जनता दल के 8 और वाईएसआर के 11 सदस्यों को भी इनमें जोड़ लिया जाए तो संख्या बल हो जाएगा 106। वहीं एनडीए के पास है राज्यसभा की 110 सीटें, यानी साफ तौर पर विपक्ष के पास प्रस्ताव को पारित करवाने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं है। उम्मीद है हमारा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। चुनावों से संबंधित तमाम खबरों के लिए, जानकारियों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।